ओम नमः सिद्धम पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनमणि मातेश्वरी की जय। आचार्य प्रवर श्री मजन तांत्रा मंडलाचार्य महाराज की। 10 लक्षण पर्व के द्वितीय सोपान उत्तम मार्दव धर्म का आराधन। मार्दव क्या है? मार्दव के बारे में आचार्यों ने कहा है, मदो अभावा मार्दवा, मद का अभाव मार्दव धर्म है। मद विकार है, दोष है, अधर्म है, वहीं मार्दव धर्म है, जीवन में आचरण करने योग्य गुण है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने पुरुषार्थ योग मनुष्य भाव का आधार मार्दव गुण कहा है। और वहीं मद, अहंकार, घमंड, गरूर, दर्प, अभिमान, ये सब दोष हैं, विकार हैं। क्योंकि जीव अहंकार के चलते ऊंच नीच देखता है। आचार्य श्रीमंजन स्वामी जी महाराज ने कहा है, ऊंच नीच दृष्टे खाणो दृष्टे। वहीं आगम में नीच गोत्र के बंद की व्यवस्था है। जब जीव अपने को बड़ा मान के आत्म प्रशंसा करता है, दूसरे को हीन मानता है, निंदा करता है, तो इसमें आत्म प्रशंसा, पर निंदा, नीच गोत्र का नीच गोत्र का आश्रय कारण है। दूसरा सूत्र दिया है मृदु भावा मार्दवा, यानी यहाँ मुलायम भाव अर्थात विनम्रता। विनम्रता ज्ञान की प्राप्ति की हेतु है। वहीं मान या अविनय, मानी वहरा होता है, यानी वह अपनी चापलूसी पसंद लोगों की भीड़ जुटा के अपनी झूठी प्रशंसा में ही फूला रहता है। और वह आत्मकल्याण यानी हित की बात सुनने में समर्थ नहीं होता। विनय संपन्न व्यक्ति ही हितकारक बातें ग्रहण कर सकता है। और यहाँ आज हम अहंकार शब्द की बात करेंगे, क्योंकि अहंकार का मतलब होता है अहम, मैं करने वाला हूँ। जैसे एक अहंकारी था, वह स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाह रहा था और समुद्र को मीठा करना चाहता था। ऐसे ही हम कितने ही जीव ऐसे हैं जो पर द्रव्य को अपने माफिक परमाना चाहते हैं। हम कर्ता बनते हैं, हम भोक्ता बनते हैं। ये सारे की सारे विकार इसी अहंकार के दायरे में आते हैं। और ये अहंकार या मान, इसका जो मार्दव का प्रतिपक्षी है, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? माँ धन आन। जब एक गलत धारणा, अज्ञान मेरे अंदर पनपता है कि माँ माने मम, मेरा, मेरे पास जो है, आन अर्थात दूसरे के पास नहीं है, मेरे जैसा दूसरा नहीं है। ऐसी जब विकृति अंदर में उठती है, तो वह जाति, कुल, धन, रूप, ज्ञान, तप, सेल्फ आदि के माध्यम से, कारणों से जो अहंकार करता है, इसीलिए व्यवहार में उन कारणों की अपेक्षा से इन मद की 8 भेद कहे गए हैं। मान का कारण है, आगम की भाषा में आचार्य श्री जिनत्राण स्वामी महाराज ने श्रावकाचार्य ग्रंथ की 26वीं गाथा में कहा है, मानम अन्यत रागम।
क्षणभंग और नाशवान पदार्थों का जो राग है वही मान है। और मान से हानियाँ इसी गाथा में कहा है, अशाश्वत भाव वृद्धन्ते अनर्थ अधर्म नरियम पतम। हमेशा नाशवान पदार्थों के ही संकल्प विकल्प के रहते, अपनी ही प्रशंसा के उद्यम उपाय खोजते, नाना प्रकार के अधर्म करके ये जीव नरक में पतन होता है। इसीलिए कहते हैं, पूंछ में आग लगा दो मानी की लंका जल गई। जीव का सबसे बड़ा लक्षण मान का है, हमें नहीं पूछा, हमसे सलाह नहीं ली। आपको याद होगा आगम में एक प्रसंग आया था, जब मुनि अपनी प्रशंसा के भाव से ये नहीं कह पाए कि आप जो मुनि मुझे समझ रहे हो मैं वो मुनि नहीं हूँ, इतनी मायाचारी मान के कारण वो हाथी बने, जिसको बाद में त्रिलोक मंडन हाथी का नाम दिया गया। और मान कसाय के बारे में विचार करना चाहिए कि अहंकार खा जाता है ज्ञान वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण ने सीता सती का हरण कोई कामाशक्ति से नहीं किया था, और ना ही वह सीता को न देने की भावना रखता था। बस रावण के अंदर एक मान चल रहा था कि मैं बड़ा हूँ, राम मेरी शरण आ जाएं, या मैं राम को जीत के सीता वापस कर दूंगा। लाखों अच्छाइयों के बाद एक मान के चक्कर में वह दुर्गत को गया। जहाँ तक मान की बात है तो मान वास्तव में पदार्थों के सापेक्ष नहीं होता, पदार्थ के सापेक्ष मान नहीं होता। मान का मूल कारण है अज्ञान और निर्माण का मूल कारण है ज्ञान। निर्माणी सो निर्वाणी, मानी और नरक निशानी। आचार्य कहते हैं कि मान सर्वथा बुरा नहीं है, क्योंकि आप भी कहते हैं मान वाको कीजिए। आप अपनी पूजा में कह रहे थे आज मान वाको कीजिए, किसको? शत्रु ने घर, जो शत्रु ने घर आवे मान वाको कीजिए। जब जैन दर्शन में शत्रु को भी सम्मान देने की व्यवस्था है, अनिष्ट कार्य को अनिष्ट मानता नहीं है ऐसा जैन दर्शन, किसी को नीचा नहीं मानता है, ऐसा प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप मानने वाला, परमात्मा मानने वाला ये है माधवता। और मान के बारे में आचार्य चिंतानंद स्वामी जी महाराज ने कहा है 24 ठाणा ग्रंथ के मंगलाचरण में, मानम अनंत विशेषम शुद्ध ममलम परमात्मा परमम धुमम। अगर मान करना है तो अपने अनंत चतुष्टयमय स्वभाव का करो, शुद्ध स्वभाव का करो, जो वीतरागता का प्रदायक होगा, जिससे परमात्मा परम सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। और मान त्यागने की बात क्यों? क्योंकि आप दो जगह आज कह रहे थे, आपने आज अस्थाप के क्रम में चर्चा चल रही थी कि मान महाविस्वरूप, आप कह रहे थे मान विस्वरूप है क्योंकि करे नीचे जगत में, प्रमाण रावण आपके सामने है। और जहाँ तक मान की बात है, रागादि खंडम मदमान रागादि खंडम, जो मद रागादि खंडम तेसु दृष्टि तत्वार साधम। अगर प्रयोजनभूत तत्व की साधना सम्यक को धारण करना है तो आचार्य चिंतानंद स्वामी जी ने माला गुण में कहा है मद का खंड खंड करना है। और आत्मगुण माला, आत्म वैभव, आपको दया, सहनशीलता, धैर्यता, विनम्रता, जो सद्गुण है उसके लिए आचार्य ने कह दिया है मदमान त्यक्तम ते माल दुष्टम हृदय कंठवंतम। अपने अंतरंग में सद्गुणों के आचरण के लिए मान का त्याग आवश्यक है। और कुछ चर्चा चिंतन की है कि न कर अभिमान
जहाँ एक रोज फानी है, तेरे से आलिए गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। कितने लोग आए मानी और चले गए, जिनका आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। फूले फूले ना फरो, बुरी चीज है फूल, पहले तोड़े जाते हैं पहले आवे फूल। जो पहले फूलता है और पहले उसे तोड़ा जाता है। और चिंतन तो ये है, बड़ी भारी भूल है फूलने वाला और कूलने वाला। जो फूलता है कूलता है, सूल बस दुख पाता है और झूल चारों गतियों में झूलता है। दर्प दर्द दर्व, ये दर्प अहंकार दर्द देता है, जिसका निवारण है दर्व द्रव्य दृष्टि। मान बड़ाई कारण जे धन खर्चे मूल, मरकर हाथी होएंगे धनी लटके सूल। क्योंकि हाथी बनते हैं, बात पहले कह दिया गया है। और कवरा गरम न कीजिए, कहो न हंसिए कोए, अभो नाव समुद्र में को जाने का हुए। अभी हम संसार सागर में हैं। अहंकार करके हमारा क्या होगा, इसका चिंतन करना चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले, जैसे मोह में दांत, चीटी ले शक्कर चली, जैसे हाथी माथ। और सूरत से कीरत भली, पाँव लगे उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे मगर कीरत कभी न जाए। इन मूर्तिक पदार्थों के लिए अभिमान किस काम का। अगर आपको आत्मस्वरूप अनुभूति में लेकर के आप मुक्ति मार्ग पर चलेंगे, तो आपके कीर्त गाने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्योंकि जल बुद्ध बुद्ध सम वन मिटत, छिन छिन कंचन काय, विद्युत सम लक्ष्मी विमल, जात क्षणक झलकाय। धन पद यौवन का गर्व, कभी न करना भ्रात, ए बादल की छाए सम, अति शीघ्र विनसात। इन सारी चर्चाओं के बाद इस क्षणभंग नाशवान पदार्थों का अभिमान करना, ये नरभाव को व्यर्थ होना है। हम सब अपने जीवन में विनम्रतापूर्वक निर्माणतापूर्वक सद्गुणों की प्राप्ति कर एक उत्तम धर्म आराधन करें, आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। ऐसी मंगल भावना के साथ जय तारण।